अगर अनंत विजय जी अंसार रजा बन के मटन बेच रहे हैं, आपको ठीक है? अनंत विजय बन के मटन बेचेंगे ना। अंसार रजा बन के शुद्ध शाकाहारी खाना बनाए, किसने मना किया है? जिसको खाना है अंसार रजा का शुद्ध शाकाहारी खाना, वो जाके खाए। लेकिन अंसार रजा अनंत विजय बन के थोड़ी बेड़मी की कचौड़ी और आलू की सब्जी बेचने लगेंगे। माई प्रॉब्लम इज विद दिस, मेरी सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है। अंसार रजा जी और सरवर साहब। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आज आपने क्या खाया है। आज खाया ही जिस नहीं है, एतबार से आज शुरू अपने ओपनिंग मार्क से लेकर के अब तक जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ असर हो रहा है। अब जहाँ तक सवाल आता है कि नाम बदलने का या जो भी कुछ हो, मैं समझता हूँ कि नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो नाम आपका है उस नाम से आप अपनी दुकान चलाइए। रोज़ी का मालिक अल्लाह है, वो दाना देगा और वो पेट भरने के लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करता है। किसी के साथ ये नाम बदल करके ये नाम बदलना, ये करना, ढाबे का नाम क्या रखना, जो है वो करना चाहिए। दूसरी चीज़, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जो हमारे कावड़ भाइयों को जिन लोगों ने आतंकवादी कहा, ये जुमला एकदम गलत है। किसी भी आदमी को, आप सब आदमी को एक तराजू में नहीं तोल सकते। आपको उनको आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। वो धार्मिक आस्था से वो अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि साहब सबको एक तराजू में तोल दें। लेकिन आप ये देखिए कि क्या कावड़ यात्रा जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से निकल रही है या एक ज़माने से निकलते चली आ रही है? आज तक कभी इस पर विवाद नहीं हुआ। जब से योगी जी आए हैं जब से क्यों विवाद हो रहा है? अखिलेश जी की सरकार में नहीं हुआ लोग था? अभी जागे हैं। नेताजी की सरकार में नहीं हुआ था। एक मिनट अंसार जी, आप में से सीनियर है, आपको पता है। सुन लीजिए जी, मैं सुन रहा हूं, बताएं आप। मैं वहीं आ रहा हूं, सुन तो लीजिए। मैं ये कहता हूं कि जिसकी भी आस्था है, अभी आपने अपने ओपनिंग मार्ग में एक बहुत बड़ी बात कही है कि क्या ऐसे लोगों का संरक्षण कौन कर रहा है जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उस बात का जिक्र नहीं किया कि मस्जिद के सामने एक भीड़ इकट्ठी होकर के नारा लगा दे और मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करे। क्या वो बांटने भारत वाली माता बात की नहीं जय हो रही? उकसाना होता है? उनका संरक्षण करने वाली बात नहीं हो रही है। आप मस्जिद के सामने लगाएंगे, वो चल रहे थे, के सामने लगाएंगे। हिंदुस्तान में मंदिर और मस्जिद दोनों सड़कों पे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब सड़कों के किनारे ही हैं। आपने तो भारत माता की जय भड़काना कब से हो गया? ऐश्वर्या जी, आपने, हम पाकिस्तान में रहते हैं क्या? हम भारत में भारत माता की जय बोल रहा आनंद जी, भड़काना हो गया। दिस इज अमेजिंग। आ गए। ओहो, अरे बताइए। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए ऐश्वर्या जी, सुन तो लीजिए, सुनाइए। आप ये बताइए, हमारा मुहर्रम का भी जुलूस निकलता है, ईद मिलादुन नबी का भी जुलूस निकलता है, कि आपने देखा कि 50 मुसलमानों के लड़के किसी मंदिर के सामने खड़े होकर के और उल्टे सीधे नारे लगाएं या गलत गाना बजाएं? आप दिखा सकते हैं कोई एक वीडियो? मैं आपको 50 वीडियो दिखा दूंगा कि मस्जिद के सामने खड़े होकर के कैसे भद्दे भद्दे गीत बजाए गए। हम पूरी कौम को नहीं जोड़ रहे उससे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं कर तो रहे हैं ना। उन्होंने किया तो उनका संरक्षण हुआ है ना, उनकी सरपरस्ती हुई है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारे मुल्क का हिंदू बहुत भोला है और उसको धर्म के नाम पर ये सरकारें, बीजेपी की सरकार, आरएसएस के लोग बहका करके अपना फायदा देख रही हैं। आप ये बताइए कि अगर किसी को गोली लगती है, किसी हमारे हिंदू भाई को, तो गरीब मरता है ना, कोई नेता का बेटा मरता है क्या? वो जाता है क्या नारा लगाने के लिए? कौन जाता है? ये तो एसी में बैठ करके बात करते हैं। मरता कौन है? गरीब का। अभी इलाहाबाद में क्या हुआ? कौशाम्बी में नेताजी तो गेस्ट हाउस में चले गए, मरवा दिया 50 लड़कों को जोश में आकर के। तो देखिए, आपको और हमारे देश के लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप
अपने अक्ल से काम लीजिए, किसी नेता के बहकावे में मत आइए। ये देश सुरक्षित है और हमेशा से रहेगा और हमेशा रहेगा। मेरा भारत महान है, मुझे फक्र है कि मेरा भारत महान है, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, इसमें कोई शक नहीं है। आनंद विजय, मेरा मुल्क की तहजीब बहुत अच्छी है। ऐश्वर्य जी, हाँ हाँ दादा, ऐश्वर्य जी, आनंद दादा, ऐश्वर्य जी, बहुत बहुत लंबी लंबी तकरीरें आज आपके यहाँ हुई हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारी बातें तथ्यात्मक रूप से एक उसको क्या कहते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है। जैसे फराज साहब ने बहुत लंबी सूची गिना दी, लेकिन उन्होंने धर्म को कारोबार से जोड़ दिया और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, इतने शटल तरीके से और इतनी विद्वतापूर्ण तकरीर करते हुए वो बातें कह गए और कहने के बाद फिर उसमें सब्जेक्ट टू ये लगा के बहुत कायदे से निकल गए। ये देश जानता है कि किस पार्टी के व्यक्ति ने भारत माता को डायन कहा था, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, सबके मुंह सिल जाएंगे। हमारे जैसे व्यक्ति सबकी नाराजगी मोल लेकर भी इस बात को निरंतर कहते रहते हैं। दूसरी बात, अभी अंसार रजा साहब कह रहे थे कि मस्जिदों के सामने हिंदू भाई के 50 वीडियो दिखा सकते हैं। अरे अंसार रजा साहब, आप तो हमारे पुराने मित्र हैं सर, हम तो बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। आप झारखंड जाके एक बार देख तो लीजिए मंदिरों के सामने क्या होता है। उन मोहल्लों में मतलब शुक्रवार की छुट्टी सरकारी स्कूल में कर दी जाती है जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है, वहां स्कूलों में नमाज पढ़ाई जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं, ये हर समुदाय में है। इसलिए जब आप सेलेक्टिव सेकुलरिज्म ने इस देश का जितना नुकसान पहुंचाया, उतना ही नुकसान ये सेलेक्टिव अपने अपने कौम को बात करने की, ऐश्वर्या की सारे लोगों ने तारीफ की, लेकिन तारीफ करने के बाद आप उसी रास्ते पर चले गए जिस तरफ ऐश्वर्या जी आज आपको नहीं ले जाना चाहते थे। आपने तमाम ऐसे उदाहरण गिनाए, तमाम ऐसे, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। मुझे तो हंसी आ रही है। फराज साहब कह रहे हैं कि 1940 में जिस तरह मुस्लिम लीग, अरे फराज साहब, तो जिस तरह से जिन्ना को आज भारत में याद किया जा रहा है, इतिहास सबका हिसाब करता है। इतिहास अभी तक उनको भी नहीं बोला है जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। अगर आप एक ही समुदाय को लेकर निरंतर आपका दिल धड़कता रहेगा तो दूसरे समुदाय को उस समुदाय के प्रति आप कहीं ना कहीं सामने खड़ा कर ही देंगे। आप चाहे अनचाहे, राजनीति में कुछ नहीं होता है, सब कुछ फिक्स होता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है कि गलती से हो गया, सब सोची समझी सुविचारित योजनाबद्ध तरीके से। जो 3 बयान अभी ऐश्वर्या जी गिना रहे थे, वो तीनों बयान काबिल नेताओं ने समाजवादी पार्टी के दिए हैं। आप लोग किस मुंह से विजय शाह का नाम ले रहे? हमने तो पहले बहुत जोर शोर से कहा था कि उनको मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन ना आपके मुंह से कुछ निकला, ना अंसार रजा साहब के मुंह से कुछ निकला कि बस जुमला एक अच्छा नहीं। अरे कहो ना कि समाजवादी पार्टी से इनको बर्खास्त कर दिया जाना, वो नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव को सामने आकर एक ऐसी वो नहीं कहेंगे, उस समय इनके मुंह सिल जाते हैं। अगर आज कोई इनको वो कुरैशी के खिलाफ दिया गया विजय का बयान याद है, लेकिन राम गोपाल यादव जी का बयान जब आप उनको याद दिलाएंगे तो वो दाएं बाएं बंगले झांकने लगेंगे और बात घुमाने का प्रयास करने लगेंगे। सरवर साहब, आप सचमुच भारत के मुसलमान को, आनंद दादा वापस आ रहा हूं, से आज सहमत हैं तो अंसार रजा साहब और फराज अहमद साहब दोनों आज आप इस शो पर प्रण करिए कि हिंदुओं और मुसलमानों को उनके दोष के लिए और उनकी अच्छाई के लिए समान रूप से या तो उनकी प्रशंसा करेंगे या उनकी निंदा करेंगे। तभी मैं मानूंगा कि आप ऐश्वर्या जी के शुरुआती भाषण से सहमत हैं। राकेश जी वापस आ रहा हूं। सरवर साहब, भारत के मुसलमान को अच्छा लगता है क्या? मैं नहीं मानता, मैं पर्सनली नहीं मानता। भाई विकास सबको चाहिए, लेकिन ये एक रियलिटी है। चाहे बीजेपी कहती है कि हमने सबके लिए, और बीजेपी ने चाहे ओपनली ना कहो क्योंकि उनकी भी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन कई ऐसी स्कीम्स हैं जो कि इनडायरेक्टली खास मुस्लिम्स के लिए बनाई है। आपको पता है इस बात का। लेकिन उसके बाद बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो खुले में कहते हैं कि देखो भैया, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। ओके, दैट इज ओके, वो राजनीति हो गई, वो राजनीति हो गई। लेकिन ये जो हिंदू और मुसलमान के बीच ये जो दरार है, इसको खाई बनाने का काम कर रहे हैं।
इसको पाटेगा कैसे? अगर ये चलता रहेगा, अभी अंसार रजा जी कह रहे हैं मस्जिद के सामने जाके नारे लगाए, अगर वो मैं वीडियो चलाऊं अंसार रजा जी, तो आप देखेंगे भीड़ आ रही है और जा रही है। भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, इन इंडिया, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, गिरजाघर सब तो सड़क पे ही है ना। वो ग्रुप आ रहा है और जा रहा है, दैट्स इट, रुका नहीं है। आप समझिए सरवर साहब। मैंने ऐश्वर्या जी कल जो बात कही थी वहीं से आज फिर अपनी बात शुरू करता हूं। अभी देखिए एक खबर बहुत चल रही है, वाराणसी में 6 गौरक्षकों को, वाराणसी चूँकि वो महादेव की नगरी है, और ये जो डिबेट है, ये डिबेट भी कहीं ना कहीं आप उस त्यौहार से जुड़े हुए हैं जो महादेव के भक्त होते हैं। वाराणसी में 6-7 गौरक्षक पकड़े गए हैं, किसी मुसलमान ने नहीं पकड़ा उसको, बनारस की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, और वो सारे हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं।